स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी पहली इमेज जो है वो भेजी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहली इमेज जो है वो नासा के पास पहुंची है, जिसमें बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आई हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उससे संबंधित ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल भी हमें जानना है कि किस तरीके से स्पेस के अंदर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया अध्याय जो है वो स्पेस इमेजिंग की दिशा में लिख दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने अभी तक लाइव फाउंडेशन बैच को एनरोल नहीं किया है, मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। 20 जुलाई तक का टाइम आपके पास है। 20 तक आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बैच में एनरोल कर चुके हैं, उनकी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको इन लोगों से compete करना है, तो देर ना करें, जल्द से जल्द एनरोल कर लें। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, और मात्र 18,999 रुपए में आप स्टडी IQ के लाइव फाउंडेशन बैच के साथ में जुड़ पाएंगे। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, उसने हाल ही में डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज जो है वो प्रोड्यूस करी है डिस्टेंस यूनिवर्स की। स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर अलग अलग गैलेक्सीज की, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं, वो इमेज तैयार की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, इसको नासा ने शेयर किया, US प्रेसिडेंट ने शेयर किया, क्योंकि अपने आप में बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स, कुछ नए तथ्य जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किए गए। दोस्तों, ये एग्जैक्ट इमेज जो है वो नासा द्वारा पब्लिश की गई है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई। इसी इमेज को US प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली शेयर करा है। दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, दरअसल ये रिप्रेजेंट कर रही है छोटी छोटी लाइट्स जो हैं वो गैलेक्सीज हैं। जिस तरीके की एक गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। अभी तक की इतनी शार्प इमेज जो है वो पहली बार हम स्पेस के अंदर अलग अलग गैलेक्सीज की जो है वो देख पा रहे हैं। जो तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कवर करी है, ये एक छोटा सा पैच है पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, जिसकी तस्वीर सामने आई है। यानी कि तस्वीर के अंदर जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है स्काई का। कितना छोटा है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने हाथ में एक रेत का कण, रेत का ग्रेन जो है उसको पकड़ा है। कितना छोटा सा होता है रेत का कण। उस रेत के कण को पकड़ करके आप एक आर्म की लेंथ पे, यानी कि अपने सामने अपनी बाजू को स्ट्रेट करके आपने हाथ में रेत का टुकड़ा होल्ड किया है, तो जितना छोटा वो आपको नजर आएगा, उतना ही साइज यहाँ पर उतना ही पोर्शन जो है वो स्काई का यहाँ पे कैप्चर हो पाया है। लेकिन उसके अंदर ही हजारों ऐसी चीजें हैं जो शायद हम पहली बार देख रहे हैं। द फर्स्ट इमेज फ्रॉम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज फारदेस्ट ह्यूमैनिटी हैज एवर सीन इन बोथ टाइम एंड डिस्टेंस। इतनी दूर की और इतनी पुरानी इमेज को मानवता ने पहली बार देखा है। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तस्वीर भेजी है, मानवता के इतिहास में हमने इतने दूर के ऑब्जेक्ट की और इतनी पुरानी इमेज को कभी नहीं देखा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर, इमेज अभी आई है तो वो पुरानी कैसे हो सकती है? ये हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पृथ्वी के इस शोर पर खड़े होकर के हमने एक ऐसे समय की तस्वीर देखी है जो हजारों नहीं बल्कि कई लाख साल पुरानी है, कई करोड़ साल पुरानी तस्वीर है। यानी कि जो हमें आज दिखाई दे रहा है वो तस्वीर बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, जो आज यहां पर देखने को मिली है। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इट इज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम 13 बिलियन ईयर्स अगो। दोस्तों, ये लाइट्स जो हमको इस तस्वीर में दिख रही हैं वो आज की नहीं है। ये सिचुएशन या इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके की लाइट्स जो हैं वो आज से 13 बिलियन साल पहले आई थी। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को वो आज दिखी है। इतना समय लगा था इस लाइट को ट्रेवल करके इस टेलीस्कोप तक पहुंचने में। तो हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सर, इसी के साथ ही ये तस्वीर जो है ये हमें इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन के बहुत करीब ले जाती है। ओरिजिन किस चीज को माना जाता है? बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना था, ये माना जाता है। थ्योरेटिकल फ्लैश पॉइंट जो है
वो हमको लेकर के जा रहा है कहाँ पर? इस इमेज की वजह से हम 13 बिलियन साल पुरानी लाइट को जो है वो देख पा रहे हैं, और रफली जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो थी, यानी कि इस तस्वीर से 800 मिलियन साल पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी। अब सुनने में आपको लगेगा कि सर 800 मिलियन साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सर हम ऑलरेडी 13 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, तो इसके कंपैरिजन में 800 मिलियन जो है वो बहुत छोटा नंबर है। तो भविष्य में हम इतने करीब जाकर के चीजों को देख सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सर 13 बिलियन ईयर्स पुरानी तस्वीर आज कैसे नजर आ रही है? दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है ये टेलीस्कोप्स की एक फीचर, एक स्पेसिफिकेशन होती है जिसे टाइम ट्रेवल समझा जाता है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को अगर आपने इसके बारे में पहले सुना है या पढ़ा है, तो इसको नासा की टाइम ट्रेवल मशीन भी कहा जाता है। टाइम ट्रेवल क्या होता है? जहां पर आप समय में पीछे जा सकते थे, और वही कैपेसिटी, वही चीज जो है वो टेलीस्कोप के अंदर, इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर कैपेबिलिटी है। फर्स्ट इमेज फ्रॉम द टेलीस्कोप जो 12 जुलाई को ये तस्वीर रिलीज हुई है, इसने गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723 जो कि गैलेक्सी को नाम दिया गया है, उसकी तस्वीर खींची है, जो कि 13 बिलियन सालों से ट्रेवल कर रही है। अब तस्वीर या लाइट क्या ट्रेवल कर रही है, ये हमें समझना होगा। दोस्तों, कैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो इतने साल पुरानी तस्वीर हमको आज दिखा रहा है, या कैसे इसको टाइम ट्रेवल मशीन समझा जाता है, ये यहां पर समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेलीस्कोप जो है वो काम कैसे करता है। सर, टेलीस्कोप का काम क्या होता है? किसी भी दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट की लाइट को कैप्चर करके एक जगह पे फोकस करना, ताकि हम उस चीज को देख सके। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस के अंदर था। अब हम हम पृथ्वी पर रह करके, ये ह्यूमन आई थी, यहां पर हम ह्यूमन आई की मदद से इसको देखना चाहते थे। इस तस्वीर को देखने के लिए जरूरी था, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जरूरी था कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाए। ये ऑब्जेक्ट जो है वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर या बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। तो इससे आने वाली लाइट अगर ये हमारी आंखों तक पहुंच पाती तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख लेते। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे ये लाइट ट्रेवल करती जाती है, ये एक्चुअल में डाइवर्ट होती जाती है, ये लाइट फैलती जाती है, जिस वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास होता है जहां से हम इस पूरी की पूरी लाइट को कैप्चर करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते, तो तब हम इस ऑब्जेक्ट को बहुत आराम से देख सकते थे। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें दूर से आने वाली चीज इसलिए नजर नहीं आती। आई होप दोस्तों आप ये जानते होंगे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे नजर आता है। उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट जो है वो हमारी ओर आती है। कमरे में अंधेरा है तो हमें कुछ क्यों नहीं दिखाई देता? जिस चीज को हम देखना चाहते हैं तो वो तो कमरे में ही मौजूद थी, लेकिन अंधेरे में हमें वो चीज नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि कमरे में रोशनी नहीं थी। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट का गिरना जरूरी है, और ये लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर के इंसान की आंख तक पहुंचती है, और फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा था कि सर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही थी, लेकिन वो इस तरीके से फैल रही थी कि ह्यूमन आई को उसे देख पाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से टेलीस्कोप का काम क्या था? ये क्या करता है? इस दूर से आने वाली लाइट को कैप्चर करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहां पर ये इमेज तैयार करता है जिसको ह्यूमन आई की मदद से देखा जा सकता है। टेलीस्कोप जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या काम होता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट क्या होता है? जब किसी चीज से टकरा करके लाइट वापस जाती है, लाइट जो है वो इस पॉइंट से आई, यहां पर इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे उस लाइट ने टच करा, और यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई। और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दोस्तों, रिफ्रैक्टिंग के अंदर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे टकराने के बाद लाइट जो है वो वापस नहीं आ रही, बल्कि पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस कंसेप्ट को ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन कहा जाता है। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। टेलीस्कोप जो है वो दोनों प्रकार के होते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसका क्या काम होता है? ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर था, यहां पर ह्यूमन आई जो है वो मौजूद थी, या अगर हम यहां से देखने की कोशिश करें तो यहां पर ह्यूमन आई जो है वो मौजूद थी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो है वो इस तरीके से स्कैटर्ड थी कि ह्यूमन आई तक वो पहुंच ही नहीं पा रही थी। इस वजह से टेलीस्कोप प्ले में आया। टेलीस्कोप ने क्या किया कि इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी की सारी लाइट को कैप्चर करा और इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट की तस्वीर जो है वो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पर ह्यूमन आई है, तो ये लाइट जो है वो ह्यूमन आई में जाएगी, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की मदद से हम ये लाइट जो है वो हमारी आंखों में जाएगी, और इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। वही सेम चीज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में होती है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या करता है? वो लाइट को एक जगह कन्वर्ज करने के बजाय
लाइट को अपने से क्रॉस होने देता है, रिफ्रैक्ट होने देता है, पेनिट्रेट कर जाती है। अब ये दूर से लाइट आ रही थी, नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरीके से चली जाती, लेकिन नहीं, ये लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना शुरू हो गई। इस पॉइंट पे कन्वर्ज होकर एक इमेज तैयार हुई और इस इमेज को अब ह्यूमन आई जो है वो देख सकती थी। तो दो प्रकार के टेलीस्कोप है। हमारा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है सर, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब उसकी तस्वीर देख करके हमको समझ आ जाएगा। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल मिरर्स लगे हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये दूर से आने ऑब्जेक्ट से, दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को पहले तो यहां पर कैप्चर करेंगे, फिर इसको फोकस करेंगे इस पॉइंट के ऊपर और यहां से इसको कैपेबल बनाएंगे कि ये ह्यूमन आई को नजर आ सके। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स या बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है, इसने उसको कैप्चर किया और उसकी एक तस्वीर बनाई। लेकिन हम बात कर रहे थे टाइम ट्रेवल की। सर टाइम ट्रेवल यहां पर कैसे होगा? सर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उससे लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आनी चाहिए। हमारे सामने, अब मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं, आपके सामने फोन या लैपटॉप पड़ा होगा, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वो लैपटॉप या फोन इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि इस लैपटॉप से टकरा करके लाइट जो है वो आपकी आंखों में वापस आ रही है। या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने, एक बुक रखी हो सकती है, तो जब तक वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके लाइट आपकी आंखों में नहीं आती, आपको वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। सर यहां पर जो तस्वीरें ली जा रही हैं वो इतनी दूर के ऑब्जेक्ट्स की हैं कि उन ऑब्जेक्ट से टकरा करके लाइट को इस टेलीस्कोप तक पहुंचने में 13 बिलियन ईयर्स लग गए। 13 बिलियन साल तक वो लाइट ट्रेवल करती रही, उसके बाद जाकर के वो जेम्स वेब टेलीस्कोप तक पहुंची, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया इस लाइट ने। इस वजह से जो तस्वीर हमें नजर आ रही है वो 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है। हमें आज नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि हमें वो नजर कैसे आती, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे तक पहुंचती, और वो लाइट को पहुंचने में 13 बिलियन साल लग गए। हो सकता है आज वो गैलेक्सीज पूरे तरीके से बदल गई हो, लेकिन हम देख पा रहे हैं 13 बिलियन साल पहले वो गैलेक्सी कैसी थी। इसको नाम दिया गया है टाइम ट्रेवल का। हम आज देख पा रहे थे 13 बिलियन साल पहले क्या हुआ था। इस वजह से इस तरीके के टेलीस्कोप्स को टाइम मशीन के रूप में भी जो है वो कहा जा रहा है। आई होप हम यहां तक चीजों को समझ पाए होंगे, किस तरीके से 13 बिलियन साल पुरानी तस्वीरें जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप हमको भेज रहा है। पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जो होते हैं उन्हें टाइम मशीन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की शक्ति रखते हैं और उन दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उनसे लाइट जो है वो यहाँ तक पहुंचना जरूरी है, और लाइट को कई करोड़ों साल लग जाते हैं तक पहुंचने में। तो जो लाइट आज पहुंच रही है वो उस ऑब्जेक्ट से करीब 13 बिलियन ईयर्स पहले चली होगी। तो 13 बिलियन साल पहले वो ऑब्जेक्ट कैसा था, ये लाइट हमें ये दर्शाती है। द लाइट कमिंग फ्रॉम दोस ऑब्जेक्ट, स्टार्स और गैलेक्सीज विच इज कैप्चर्ड बाय दिस टेलीस्कोप्स बिगेन इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। वो तस्वीरें जो आज गैलेक्सीज की या स्टार्स की ये टेलीस्कोप कैप्चर कर रहे हैं, उनकी जर्नी, उनके सफर की शुरुआत मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो गई थी, और आज वो डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंची है। तो इस वजह से टेलीस्कोप से ली हुई इमेजेस जो है वो प्रेजेंट की नहीं होती, वो हमेशा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की होती हैं। दोस्तों आप समझ लीजिए, हम पृथ्वी पे रहते हैं, इस पृथ्वी से भी तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बाहर की ओर जा रही होगी। तो हो सकता है पृथ्वी से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो मान लीजिए ज्यादा नहीं, इतना दूर हो कि पृथ्वी की लाइट को यहां तक पहुंचने में 50 ईयर्स लग जाएं, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पृथ्वी की वो तस्वीरें दिखाई देंगी जो आज से 50 साल पहले थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है और किसी टेक्नोलॉजी से वो इस पर्टिकुलर प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, तो वो अपना बचपन जो है वो दोबारा से देख पाएंगे। इस तरीके से टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट जो है वो यहां पर अप्लाई होता है। आई होप हम चीजों को समझ पाए होंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये अगेन एक प्रकार का इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप था जो कि बहुत सक्सेसफुल स्पेस टेलीस्कोप माना गया है। तो जेम्स वेब जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को ज्वाइंटली बनाया गया था यूएस की नासा द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, इट विल रिवील न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज एंड विल हेल्प ह्यूमैनिटी अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड आवर प्लेस इन इट। अब देखिए, स्पेस वेब टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये 13 बिलियन पुरानी तस्वीर दिखा रहा है, और 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी या बिग बैंग हुआ था। अगर हम 800 मिलियन साल और पीछे चले जाते हैं तो सर हम देख पाएंगे कि बिग बैंग के समय पे क्या हुआ था, या बिग बैंग से पहले हमारा अंतरिक्ष, हमारी स्पेस जो है वो कैसी नजर आती थी। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा ये आर्टिकल, ये जो
पहली तस्वीर यहाँ पर ली गई है, ये डीपेस्ट लुक्स ऑफर करती है इस ब्रह्मांड के, इस कॉस्मॉस का, जो अभी तक से ली गई है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो टेलीस्कोप थे वो इतनी डिटेल्ड इमेजेस को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं थी, लेकिन जेम्स वेब ने एक नया ब्रेक थ्रू जो है वो ऑफर किया है, जिस वजह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल ये हो जाता है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो यूपीएससी एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच, क्योंकि इस बैच की मदद से आप सिविल सर्विसेज की अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बहुत शानदार बना पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ करके स्टडी आईक्यू की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा, एक्सपर्ट मेंटर्स द्वारा अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आसान बना पाएंगे और बहुत जल्दी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करें। मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेगा। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव। 20 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो देर ना करें, जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hello everyone, this is Priyam Mishra and I am making this small video just to say thanks to StudyIQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are first of all its affordable rates, then extensive coverage of all the topics along with doubt resolution in the live class itself. And then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again StudyIQ for making this journey of UPSC a little more smoother and easier and affordable for us. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।